बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु सभी प्राणियों का अनिवार्य धर्म स्वभाव है। केवल गांव वालों का नहीं, केवल नगर वालों का नहीं, केवल एक कुल के लोगों का ही नहीं, यह तो देवताओं समेत सभी लोगों का धर्म स्वभाव है। ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिससे मृत्यु न हो। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। प्राणियों का स्वभाव ही मृत्यु है। इस सच्चाई को जो नहीं समझते वे पुत्रों, पशुओं और धन संपत्तियों के प्रति आसक्त रहते हैं, मोहमूढ़ता में बेहोश रहते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बार बार मृत्यु के चंगुल में पड़े रहते हैं। छोटा हो या बड़ा, मूर्ख हो या पंडित, सभी मृत्यु के अधीन है। ये सभी मृत्यु प्रायण है। मृत्यु और जरा से यह सारा संसार ग्रसित हो रहा है। यह तो लोक स्वभाव ही है, ऐसा समझकर आत्मज्ञ पंडित शोक नहीं करते। बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य जरा, व्याधि, करण, क्षय और नाश का शिकार होने पर यथार्थ रीति से विचार करता है। यह देखकर कि इस विकार से तो जगत में कोई भी अछूता नहीं बचा, वह शोक नहीं करता। वह अपने अंतःकरण से शोक के उस विषाक्त बाण को खींचकर फेंक देता है, जिस बाण से विद्ध मूर्ख मनुष्य अपनी ही हानि करते हैं। जैसे नदी में एकाएक आई हुई बाढ़ गहरी नींद में सोए हुए गांव को बहा कर ले जाती है, वैसे ही इन प्रमत्त आसक्त लोगों को बार बार मृत्यु बहा कर ले जाती है। पके हुए फलों को जिस तरह डाल से नीचे गिर पड़ने का भय है, उसी तरह जन्मे हुए प्राणियों को मृत्यु का भय लगा रहता है। कुम्हार के गढ़े हुए मिट्टी के बर्तन का जिस प्रकार टूटने पर पर्यवसान हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के जीवन का मृत्यु में पर्यवसान होता है। कोई इस मोहनिद्रा से जागे, अपने भीतर अनित्य बोध जगाए, उद्यव्यय का दर्शन करे तो ही जन्म जन्मांतरों के मृत्यु दुहक से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। प्रेम या मोहासक्ति से ही शोक उत्पन्न होता है और प्रेम से ही भय। प्रेम से जो मुक्त हो गया है उसे शोक कैसा और फिर भय कहां से होगा। इसी प्रकार राग, काम और तृष्णा से शोक तथा भय उत्पन्न होता है। इनसे जो विमुक्त है उसका शोक से क्या संबंध और फिर उसे भय कहां से होगा। 100 वर्षों तक बिना उद्यव्यय का दर्शन किए जीने की अपेक्षा उद्यव्यय का दर्शन करते हुए एक दिन का जीवन ही अधिक श्रेष्ठ है। मूढ़ लोग विवेकान होकर शोक सागर में डूब जाते हैं और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उन्हें अन्न रुचता है न जल। उनके शरीर की कांति क्षीण पड़ जाती है, कामकाज सब बंद हो जाता है। उनकी यह दशा देखकर उनके शत्रु आनंद मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इनका प्रियजन तो मरा ही, ये भी उसके वियोग में मरने वाले हैं। मृत्यु एक जंक्शन है, जीवन की गाड़ी चल रही है। एक जंक्शन आता है जहां पर अनेक लाइनें मिलती है। इस जंक्शन पर गाड़ी को दूसरी लाइन पकड़नी है। इस समय यह गाड़ी कौन सी लाइन पर है? मृत्यु के समय इस जंक्शन पर पहुंचने पर जिस तरह का मानस होगा, वह चुंबक की तरह खींचकर उसके अनुकूल नई लाइन पकड़ लेगा। मृत्यु के समय का यह निर्णय हमारे पिछले कर्मों के आधार पर होता है। जीवन भर के काम ही काम आते हैं। जीवन भर हम कैसा काम करते रहे, जैसा काम करते रहे, उनमें से ही एक अपना सिर उठाएगा और गाड़ी उसी के आधार पर अपनी पटरी बदल लेगी। जब कोई व्यक्ति अनीति का बर्ताव करने लगता है तो उसके प्रति तिलमिला उठना आसान है, मैत्री जागृत करना कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु कठिन होते हुए भी यही तो करणीय है, यही साधना है, यही तप है, यही संग्राम है। अपने आप के प्रति संग्राम, अपनी दुर्बलताओं के प्रति संग्राम, और यह संग्राम जीवन भर का है। सच है, शूर का संग्राम 2-4 घड़ी का ही होता है। रणभूमि में उतरा, 2-2 हाथ हुए और बात समाप्त। पर साधक का संग्राम तो जीवन भर चलता है, जीवन भर जूझते रहना है। उसे तो शूर संग्राम है, घड़ी 2-4 का।
लड़ लड़ कर वीरगति पाई संत संग्राम है, रात दिन जूझना देह पर्यंत का काम भाई, रात दिन जूझना है देह पर्यंत जूझना है। अनीति और अन्याय की कठिन स्थितियां जीवन में जब जब आए तब तब एक और उनका प्रबल प्रतिकार करते रहना है, दूसरी और रोम रोम को मंगल भावों से परिपूरित रखना है। चित्तधारा तो चल ही रही है, मृत्यु के बाद भी चलती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक अवस्था होती है जहां अंतिम मृत्यु होती है, जो जंक्शन नहीं टर्मिनल होती है। परंतु जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं होती, समझदारी से इस जीवन धारा को सुधारते रहेंगे, आगे भी सुधारेंगे। लक्ष्य यही होगा कि अंतिम मृत्यु तक पहुंचना है, इसके बाद और बार बार का मरना न हो। बहुत मर चुके, बहुत बार जन्म लिया, बहुत बार मरे, अब अंतिम मृत्यु तक पहुँचे। बुद्ध कहते हैं कि हमें जीवन मिला है जीने के लिए, हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में इतना दुख है। हमें अपनी ऊर्जा उन दुखों के निवारण में खर्च करनी चाहिए, ना कि यह सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। इंसान को उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर उसका कोई जोर ना हो। हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करे जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान की मदद हो। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। तेल है पर बाती खत्म हो जाती है, तब दीपक बुझता है। साथ ही तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य के शरीर को एक दीपक समझ लेते हैं और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा, सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। पृथ्वी घनरूप पदार्थ यानी मिट्टी, जल द्रवरूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्ध और तेल वायु अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण, तेज ऊर्जा, ताप, उष्णता। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे, ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। धम्म अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धम्म मनुष्यों का उद्देश्य मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। कौन से कार्य करने से कौन से परिणाम होंगे और मानव जीवन किस तरह से सुखमय और दुख मुक्त हो सकता है, इसका मार्गदर्शन धम्म ही मनुष्य को करता है। तब मृत्यु के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है। धम्म के मार्ग पर चलते हुए शील, समाधि, प्रज्ञा का साधना पथ हमें जीवन के जन्म मृत्यु से भी मुक्त कर निर्वाण का साक्षात्कार कराने में सक्षम है। यदि आप बोधि में आसक्त होते हैं तो आप इस विधि की विरोधी दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। जब तक आप में आसक्ति है, आप कभी भी बोधि का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यह समझे कि बोधि क्या है और तब केवल इस क्षण की सच्चाई को देखते रहें और बोधि को अपने आप आने दें। यदि यह नहीं आती है, घबराएं नहीं, बस आप अपना काम करें और फल धम्म पर छोड़ दें। यदि आप इस प्रकार काम करते हैं तो आप बोधि से आसक्त नहीं हैं। यह निश्चित रूप से आएगी। जीवन में आने वाले परिवर्तन के द्वारा जिन लोगों ने सचमुच निर्वाण का अनुभव कर लिया है, वे संत प्रकृति और निर्मल चित्त वाले हो जाते हैं। अब वे मूलभूत पंचशीलों को किसी बड़े पैमाने पर नहीं तोड़ते और अपनी किसी गलती को छिपाते नहीं, अपितु उसे खुले रूप में स्वीकार करते हैं और इसे फिर न दोहराने की भरसक कोशिश करते हैं।
धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड में उनकी निष्ठा समाप्त हो जाती है, क्योंकि वे समझते हैं कि ये वास्तविक अनुभव से शून्य केवल बाहरी दिखावा है। जिस पथ पर चलकर उन्होंने मुक्ति पाई है उसमें उनका अडिग विश्वास होता है और वे किसी दूसरे पथ की खोज में नहीं लगे रहते हैं और अंततः उनमें अंतर्निहित अहंकार का भ्रम चकनाचूर हो जाएगा। यदि लोग निर्वाण के अनुभव का दावा करते हैं परंतु उनका मन पहले जैसा मलिन है, उनके कर्म पहे जैसे अकुशल है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। उनकी जीवन पद्धति से यह प्रदर्शित होना ही चाहिए कि उन्होंने वस्तुतः इसका अनुभव कर लिया है। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों, क्लेश से परे